नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में अलंकार। अलंकार हम पहले भी लाइव क्लास में पढ़ चुके बच्चों। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जैसे स्त्री की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण होते, जानते हो ना, गहने होते हैं, गले में पहनते, कान में पहनते, हाथों में पहनते हैं। तो जहाँ स्त्री की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व अलंकार आभूषण कहलाते हैं, वैसे ही कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके अलंकार में। वैसे अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार वो होता है जिसके कारण जब आप कविता पढ़ते हैं और शब्दों में जो चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न होता है वो शब्दालंकार कहलाते हैं। अर्थालंकार अर्थ के कारण जिनमें चमत्कार उत्पन्न होता है अर्थालंकार कहलाते हैं। मतलब कविता के अर्थ पढ़ के जो सुंदरता आपको दिखाई देती है वो अर्थालंकार होते हैं। और उभयालंकार वे अलंकार होते हैं जो शब्द और अर्थ दोनों की ही सुंदरता जब दिखाई देती है तो वो हम उभयालंकार कहते हैं उन्हें। मगर अभी हमें पढ़ना शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, जिसमें हम पहले अनुप्रास पढ़ चुके हैं। अनुप्रास अलंकार में जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हमने पढ़ा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ हमने पढ़ा चारु चंद्र चंचल च की आवृत्ति जब हुई, चारु चंद्र जब च की आवृत्ति हुई तब वहाँ पर होता है, जैसे मैंने कहा, शब्द के कारण जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ पर अनुप्रास या शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में अनुप्रास हम पढ़ चुके हैं। वही पुनरुक्ति में पढ़ा था, जब धीरे धीरे रे मना धीरे सब कछ होए। धीरे धीरे एक ही जो शब्द है वो 2 बार आया है। पुनरुक्ति, फिर से वही उक्ति, वही शब्द आया तो वहाँ पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आया अर्थालंकार, जहाँ पर कविता को पढ़ करके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर या अर्थ की सुंदरता बढ़ जाती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार में हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार और मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के साथ की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या बोला हमने? जहाँ एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना उसी के सदृश, बिल्कुल समकक्ष, उसी के समान होती है, वहाँ पर तुलना होती है। के समान, के जैसी, की सी, उसकी सी, वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। उसी के सदृश की जाती है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ पर इसकी क्या विशेषता है बच्चों? यहाँ उपमेय और उपमान होता है, जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, ये दोनों बात इसमें निश्चित होती हैं। जहाँ उपमेय हो और उपमान हो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मैंने कहा, हाय फूल सी कोमल बच्ची, या फूल से तुलना की है उस बच्ची की। कोमल बच्ची पुष्प के समान है, फूल के समान है। तो यहाँ पर जब तुलना की जाए तब वहाँ पर जहाँ उपमेय और उपमान होता है, यहाँ पर बच्ची उपमेय हो गई, फूल हो गया उसका उपमान, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, क्योंकि हमने यहाँ तुलना की है। फिर वैसे ही हरिपद कोमल कमल से,
हरिपद, ये हो गया उपमेय। हरि के पैर कोमल है कमल के समान, कमल से, उसके जैसे, उसके समान। तो हरि के पैर बिल्कुल कोमल है कमल के समान, यहाँ कमल हो गया उपमान। आया बच्चों समझ में? जहां पर उपमेय और उपमान हो, किसी वस्तु अथवा प्राणी की तुलना उसके सदृश किसी से की जाए, जैसे हरि के पैर कोमल के समान, कोमल कमल के समान है, तो यहाँ उपमा बांधी गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अब ये समझ में आया। अगला आ गया, हम पढ़ते हैं। देखो एक और उदाहरण देख लो। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के सरिस मतलब उसके समान हमारा मन डोल गया। तो जहां पर इसकी तुलना की गई है, मन की तुलना पीपल के पत्ते के समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अर्थालंकार में ही हम पढ़ेंगे अब मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार है क्या? जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावना तथा क्रियाकलाप हो। जड़ प्रकृति पर, प्रकृति की तुलना मनुष्य से की जाए या उस प्रकृति पर मानव का आरोप लगे, तब वहां पर मानवीकरण, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मानव, उसका करण मानवीकरण। जब प्रकृति की तुलना मनुष्य से की जाए, जड़ या प्रकृति पर मानवीय भावनाएं हो या उसके क्रियाकलाप हो, तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ मतलब बादल, बादल आए बन-ठन के सवर के। अब यहाँ पर हमने ये कहा कि जब मेघ, तो मेघ मतलब बादल बन-ठन के आते नहीं है, मगर मेघ उस प्रकृति पर इंसान बन-ठन के आता है ना। तो जब बादलों को हमने मानवीय आरोप लगाकर कहा कि वे बन-ठन के संवर के आए हैं, तब ऐसी स्थिति में कहा जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार हुआ। बादलों की सुंदरता का कि बड़े बन-ठन के संवर के आए हैं। अब एक और मैं बताऊं, आए महंत वसंत। महंत गुरु हो गए, महंत ईश्वर की आराधना करने वाले हो गए। वो कैसे हैं? बसंत के, बसंत की तुलना, या बसंत जब आता है, बसंत ऋतु आती है, हर तरफ हरियाली छा जाती है, सरसों फूलने लगती है, पीली पीली सरसों दिखाई देती है। तो यहाँ पर बसंत की तुलना महंत से की गई है। तो जब इस तरह की तुलना की जाए, तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। मानव पर, जहाँ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, तब वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार कहा जाता है। तो बच्चों, हम यहाँ पर पहले हमने अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं उपमा और मानवीकरण अलंकार। तो ये अलंकार आप अच्छे से समझ लें। कुछ न समझ में आए तो लाइव क्लास जब होती है वहाँ पर और स्पष्ट पूछ लें। इसके अलावा हम लोग इसकी वर्कशीट भी भेज चुके हैं, आप उसके द्वारा अभ्यास कर सकते हैं और उसके बाद में हम उसके उत्तर भी भेजते हैं। अभ्यास के बाद अगर कोई कठिनाई आए तो वो उत्तर भी है, तो भी समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं।